वहाँ कोई बात स्पष्ट नहीं है आरजेडी में। अब जब टिकट कट जाएगा तो आप कितनों महान हैं, कितनों आप कुछ है, पप्पू यादव जी से बेसी कोई वर्क करने वाले लोग हैं। नमस्कार, हमारा नाम रोशन और आप देख रहे हैं वाई डिस्कवरी न्यूज। अभी हमारी मौजूदगी जो है जेडीयू कार्यालय में है और बता दें कि मेरे साथ जो शख्स हैं चंदन कुमार राम है इनका नाम, और अलौली विधानसभा से भूतपूर्व विधायक भी रह चुके हैं। टीचर का नौकरी छोड़ करके विधायक बने। अब विधायक बनने के बाद विधायक बने भी तो आरजेडी के पार्टी से, जो आरजेडी हमेशा कहते रहती है कि हम मान सम्मान हर एक कार्यकर्ता को और नेता को देने का काम करते हैं, लेकिन क्या हुआ, वर्षों का नाता तोड़ करके आज जेडीयू में शामिल हुए। क्या कुछ कहिएगा चंदन जी आज? बहुत बहुत धन्यवाद, जो पूछिएगा सब कहेंगे। जेडीयू में शामिल होने का मुख्य वजह हम अपने सबसे पहले अपने जात के लिए, सब लोग जाते के लिए मरते हैं और आज का जो पॉलिटिक्स है वो जाते पर आधारित है, तो हम भी अपने जात के लिए, अपने समाज के लिए, अपने कौम के लिए, उनकी सुरक्षा के लिए, उनके विकास के लिए हम माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी के नेतृत्व में, माननीय मंत्री विजय बाबू के नेतृत्व में आज मैंने जेडीयू ज्वाइन किया है। ये मेरा पहला दिन है। चुनाव के समय में ही ये तैयारियां हुई आपकी? अभी ये ना, जैसे कि खेती होता है तो 6 महीना का जो फसल होता है तो यही चैत वैशाख में कटता है, तो यही 5 साल 10 साल का जो मेहनत है 5 साल का, तो इसी में न निकलेगा। तो अभी हम लोगों का आ गया है समय अपने जात, अपने बिरादरी के लिए, अपने समाज के लिए, अपने स्वजाति भाइयों के लिए उनकी आवाज़ बन के अपने माननीय मुख्यमंत्री जी के पास एक एक बातों से अवगत कराना, उनके हक हकूक़ के लिए उनके समक्ष अपनी बातों को रखना, और अपने जात का जो एक एक वोट है विकास के नाम पर, विनाश के नाम पे नहीं, विकास के नाम पर एक एक वोट को एनडीए गठबंधन के पक्ष में दिलवाना। नहीं, अगर हम अभी चुप रहते तो हमारे जात का बहुत वोट जो है इधर से उधर हो जाता। गाइडलाइंस के वजह से उनको बताने का जो सही समय है उस सही समय का उपयोग नहीं होता, तो हो सकता है कि वोट गड़बड़ हो जाता। कहीं आने वाले समय ऐसे 2024 के बाद 25 आने वाला है, 25 में विधायकी की भी चुनाव होगी, तो कहीं न कहीं चंदन जी भी मौका खोजेंगे से अगर मिलता है? अब हम पहले विधायक रह चुके हैं तो खोजने का क्या जरूरी है? खोजने का जरूरी है? वो सारे देखते टिकट कट जाता है। नहीं, समय जब आएगा, यहाँ कटाकटी नहीं होता है। जेडीयू में कटाकटी नहीं होता? नहीं, जेडीयू में, बीजेपी में टिकट कटाकटी नहीं होता है। विशेष परिस्थिति में, भीषण परिस्थिति में, गठबंधन धर्म का पालन करने के परिस्थिति में यहाँ उस तरह की बातें और सारा ऊपर नीचे मिला जुला करके यहाँ जो है टिकट का फाइनल होता है। और टिकट से मुझे कोई लेना देना नहीं है, मुझे अपने जाति भाइयों के लिए काम करना है। एक और बात है चंदन जी, घूम रहा है सभी दर्शकों का और हमें भी, अपने टीचर का जो इतना अच्छा जॉब काहे छोड़ा, नेता में काहे आ गए, बता सकते हैं? अब यही बहुत बढ़िया बात पूछे। 10 साल में हमको लगता है पहली बार इस ऐसा प्रश्न आप पूछे, आपको इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा घर ग्राम खड़गी 83, जो अलौली विधानसभा के दक्षिण कोना में नदी के उस पार, एक मेरा गांव, एक चक्की, 2 ही गांव ऐसा है, 2 ही सुदूर इलाका ऐसा है जहां की नदी के पार मेरा गांव पड़ता है। और हम बचपन से मैट्रिक जो किए हैं, एक एक दिन नदी पार करके मैट्रिक पास किए हैं। उस परिस्थिति में हमको लगता है ईश्वर ने सोच समझ करके हमको वहां से विधायक चुना है। महागठबंधन से माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में ही हम बने थे, मौका मिला था। और उस गांव में हमने अपने समय में, अपने 5 साल के कार्यकाल में, जिस नदी से हमने 10 साल रस्सी खींच करके पार करने का काम किया, उस नदी में, उस जगह पर हमने अपने समय में पुल का जो पिलर होता है उसको गड़वा करके 5 पिलर अभी बन गया है। अभी काम किसी ठेकेदार के गड़बड़ी के कारण रुका हुआ है। तो मुझे लगता है कि वैसा बहुत सारा ऐसा पुल,
ऐसा पुलिया, ऐसा सड़क हमने अपने विधानसभा क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में दिलाने का काम किया है, देने का काम किया है। अच्छा, कमियां कहाँ रही जो आपने जेडीयू में ज्वाइन हुए, और इतना काम करने के बाद भी इस तरह के ऐसे नेता को कौन खोना चाहेगा, लेकिन वही आरजेडी आपको मतलब नहीं मौका दी। राजनीति हम कहते हैं, राजनीति का जो नाम रखा गया है ना, जी जी, राजनीति को समझना सही में बहुत मुश्किल है। मुश्किल होता है। लेकिन मुश्किल अगर जनता को हो तो वैसे नेता को चुनने से क्या फायदा। आपको चुना है यही गोल मटोल करने के लिए, स्पष्ट नहीं रहने के लिए, एक स्पष्ट होकर के काम करने के लिए चुना है। वहाँ स्पष्ट नहीं है, वहाँ कोई बात स्पष्ट नहीं है आरजेडी में। खुल के किसी कोई को बात नहीं होती। अभी अभी दिल पे हाथ रख के अभी जो विधायक वहाँ है 75 गो या जो भी विधायक है, जी, हाँ। नहीं वो सदा जी नहीं, जितने विधायक हैं आरजेडी में, अच्छा। उनके दिल पर हाथ रख करके पूछिए कि वो कंफर्ट महसूस करते हैं, उनका दिल अलाउ करता है कि आगे हमको टिकट मिलेगा कि नहीं, या कभी नेता से बढ़िया से किसी को 10 मिनट आज तक बात हो पाया है, या किसी को क्षेत्र से संबंधित माननीय तेजस्वी प्रसाद यादव जी बैठ करके किसी से बात किए हैं कि आपके क्षेत्र में क्या काम हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कहाँ दिक्कत है, कहाँ परेशानी है, वो बताइए। कभी नहीं पूछते हैं किसी को। अब है क्या, विधायक बना हुआ है, डर से नहीं कोई बोलता है, बहुत परेशानी है, टिकट कट जाएगा, मेरा कटिए गया तो कटलका का क्या है, अब सिलाइए ना होगा, जब कट गया तो अब सिलाई होगा, तो हमको क्या डर बोलने में। आपके पास जब जनता उनता आते होंगे तो क्या कुछ जवाब देते हैं आप, क्या हम क्या जवाब देंगे, हमारा काम जवाब दे रहा है क्षेत्र में, हम जो काम किए हैं वो मेरा काम जवाब देता है। अब जब टिकट कट जाएगा तो आप कितनों महान हैं, कितनों आप कुछ है, पप्पू यादव जी से बेसी कोई वर्क करने वाले लोग हैं ईमानदारी पूर्वक, बताइए। मतलब जनता के बीच में फील्ड में पप्पू यादव जी बाढ़ हो, सुखाड़ हो या किसी भी परिस्थिति में, वैसे लोगों को जब जनता बिना सिंबल को नहीं, बिना सिंबल का नहीं चुनती है तो क्या कहिएगा। हम कौन गली का, कौन खेत का मूली है। राजनीति को समझना बहुत कठिन है। कठिन नहीं, नामुमकिन है। हाँ, और वैसे वैसे नेता को, माननीय मुख्यमंत्री जी का विजन साफ है, मुख्यमंत्री जी को देखिए जो बोलते हैं जो वही करते हैं। चलिए, तो ये थे हमारे साथ अलौली विधानसभा के पुराने विधायक और अभी नया नया जेडीयू में शामिल हुए हैं। मास्टर से लेकर के विधायकी तक बनने तक की सफ़र तक की हमने कहानी सुना दिया। बहरहाल आरजेडी से अभी इस्तीफा दे दिया इन्होंने और जेडीयू में ज्वाइन हुए हैं। अब आगे 24 के बाद 25 का मौका भी इन्होंने की साफ साफ वीडियो में बताया है कि हम अवश्य वहां से फिर से एक बार ज़रूर लड़ेंगे। अब देखना यह होगा क्या जेडीयू इनके पर कृपा करती है या नहीं। बहरहाल खबर तक इतना ही। खबर पर क्या आपकी राय है, कमेंट में एक राय जरूर लिख दीजिएगा। धन्यवाद।